रेलकर्मी की मौत पर उठे गंभीर सवाल। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर जीएम से मिला लोको रनिंग स्टाफ। दरअसल रेलकर्मी सीएलआई बंगाली चैंपिया की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग को लेकर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन धनबाद शाखा के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को रेल महाप्रबंधक से मुलाकात की और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की। मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने जीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यदि किसी कर्मचारी की मौत से पहले उसके साथ किसी प्रकार की अभद्रता या प्रताड़ना के आरोप सामने आते हैं तो उन आरोपों की निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। संगठन ने मांग की कि मामले में जिन वरिष्ठ अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं उनकी भूमिका की भी स्वतंत्र जांच कराई जाए। जांच पूरी होने तक संबंधित अधिकारी को वर्तमान पद से हटाने या स्थानांतरित करने पर भी विचार किया जाए ताकि जांच निष्पक्ष रूप से हो सके। संगठन के अनुसार 13 जून को एक वरिष्ठ डीईई द्वारा कथित रूप से बंगाली चैंपिया के साथ दुर्व्यवहार धक्का मुक्की की गई थी। आरोप है कि इस दौरान उनका मोबाइल फोन और चश्मा भी क्षतिग्रस्त हो गया था। एसोसिएशन का कहना है कि इस घटना के बाद वो मानसिक रूप से काफ़ी परेशान रहने लगे थे। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है और यही कारण है कि संगठन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी कहा कि मृतक की पत्नी ने भी पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जांच से ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि घटना के पीछे वास्तविक परिस्थितियां क्या थी और यदि किसी स्तर पर लापरवाही या प्रताड़ना हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। मंडल अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने कहा कि यदि रेलवे प्रशासन द्वारा संतोषजनक कार्रवाई नहीं की जाती है तो संगठन स्थानीय प्रशासन से संपर्क कर मामले की सीआईडी जांच की भी मांग करेगा। वहीं इंडिया टॉक्स विद शिल्पा का मानना है कि किसी भी कर्मचारी की असामयिक मृत्यु केवल एक विभागीय मामला नहीं बल्कि कार्यस्थल की जवाबदेही और कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय है। ऐसे मामलों में निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध जांच न केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक है बल्कि कर्मचारियों का संस्थागत विश्वास बनाए रखने के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अपना मांग कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग तो अपना मांग में बहुत धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, किए हैं, डीआरएम ऑफिस गए रहे हैं, जीएम ऑफिस गए रहे हैं। हमारा एक सीएलआई बी चैंपिया बंगाली चैंपिया, इनका पोस्टिंग जो है कोडरमा में किया है। सीएलआई थे, इनका पोस्टिंग कोडरमा में किया गया, रनिंग रूम इंचार्ज प्लस क्रू इंचार्ज, ट्रिपल सी का काम वहाँ देखते थे। लेकिन ये सीनियर डी जो तानाशाह सीनियर डी है, जिसको आजकल हम लोग हत्यारा सीनियर डी ही बोल रहे हैं, क्योंकि इसके टॉर्चर के कारण ही इन्होंने अपनी जान दी है। 13 जून को इनको धक्का मुक्की किया, इनका चश्मा तोड़ दिया, इनका मोबाइल तोड़ दिया, जैसा कि उनकी पत्नी का बयान है। तो उससे फिर विक्षुब्ध थे और बराबर इनको प्रताड़ित करता था। गाली गलौज करना इनके फितरत में है। हमारे साथी भी जब बुकअप होके जाते हैं तो खूब गाली बकते हैं। तो हमारा कहना है कि आप अधिकारी हैं, एक क्रिमिनल गुंडा नहीं हैं और न हम आपके ज़मींदारी में बसते हैं। अगर ज़मींदार आप हैं तो जाइए अपना गांव पर ज़मींदारी दिखाइए। ये रेल में हम लोग कर्मचारी हैं। अरे हम थोड़ा कम पढ़े तो लोको पायलट हुए, थोड़ा आप ज़्यादा पढ़े तो अधिकारी हो गए, लेकिन व्यवस्था आपको इसी रेल के अंतर्गत आपको करना है और आपको हमारे लिए रखा गया है। अगर हम नहीं तो आप क्या कीजिएगा? अगर लोको रनिंग स्टाफ रेल का हट जाए, गाड़ी कौन चलाएगा? सीनियर डी आएंगे चलाने अपने। तो आप प्रताड़ित लोगों को क्यों करते हैं? आप रूल से काम कीजिए। रूल अगर वो फॉलो नहीं करता उसको चार्जशीट दीजिए, उसको पनिशमेंट दीजिए। अब गाली गलौज कीजिए। इतना मानसिक, किसी भी व्यक्ति को जान देना, एक उंगली कटता है तो तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं, ब्लड बंद करवाते हैं, जो भी है। सर फटता है तो, और वो व्यक्ति सोच लीजिए कि कितना मानसिक आहत होगा, मस्तिष्क से कितना उसका मतलब कि युवा के शरीर से उसका जान प्राण देने का उसका नौबत आ गया और राजधानी से हो जाकर के उसके सामने कट गया। अब यही समझिए, राजधानी से टकराने 130 का स्पीड में टकराएगा, बॉडी क्या होगा उसका हालत? सर तो मिला नहीं, गोड़ हाथ थोड़ा बहुत मिला है, जिसको लेकर पोस्टमार्टम किया गया। हमारा रेल प्रशासन से एक मांग है, ये जो गाली बकने वाला हत्यारा सीनियर डी है, इसको पहले आप यहाँ से पदच्युत कीजिए, किसी दूसरे जगह भेजिए। धनबाद में रखना है तो उसका डिपार्टमेंट चेंज किए, ऑपरेशन से हटाइए और इस मृत्यु का सही जानकारी हम लोगों के बीच आना चाहिए कि आखिर इन्होंने आत्महत्या क्यों की।
आत्महत्या करने का कारण क्या है, ये हमें जानकारी लेने का अधिकार है, क्योंकि आज उनकी बारी है, कल हमारी बारी भी हो सकती है। रेलवे जीएम आए हुए हैं, उनसे ही मिलने का प्रोग्राम है, मेमोरेंडम वगैरह बनाया। ऐसे तो जीएम साहब को हम लोग परसों ही जो है लिख करके दे दिए थे इसका इंक्वायरी कराने के लिए, सीनियर डी को हटाने के लिए, और हम भी दिए हैं, ECRU भी दिया है, जो रिकॉग्नाइज यूनियन है हमारा, वो भी दिया है, उसका महामंत्री दिया है कि भाई इसको हटा करके निष्पक्ष जांच कराइए। और हमारा जीएम साहब से यही मांग है कि इस अधिकारी को यहाँ से हटाइए और इस मृत्यु का, इस आत्महत्या का निष्पक्ष जांच कराकर हम लोगों को जानकारी मिलना चाहिए क्यों वो आत्महत्या किए। अगर जीएम साहब हमारी आवाज़ को सुन रहे होंगे तो इनको तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था कि ऐसा क्यों हमारे जोन में हुआ, लेकिन अगर नहीं लिए तो इस आवाज़ को अगर सुने तो स्वतः संज्ञान लेकर इस सीनियरिटी को तुरंत पदच्युत करें और इसका इंक्वायरी बैठाएं। अगर ज़रूरत पड़ा तो हो सकता है हम लोग CID का भी मांग कर सकते हैं लोकल प्रशासन में जाकर। परिचय बताइए। सुनील कुमार सिंह, मंडल अध्यक्ष, धन्यवाद।